फ्रेंड्स, आज एक बार हम फिर आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने मेरी पहली वीडियो को इतने लाइक्स दिए, थैंक यू। एंड आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ जाकर पहली वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, बहुत सारे स्कूल्स में, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मॉडर्न अप्रोच क्या है, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। मैं आपको इसे, ये आपको बहुत बड़ी लग रहा होगा, मैं आपके लिए इसे शॉर्ट में लिखती हूँ। देखिए शॉर्ट में क्या होता है, आप बोलोगे मैम लिख क्या रही है, बट आपको जब पता लगेगा कि मैम ने क्या लिखा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैंने लिखा है ए प्लस एल माइनस डेबिट, ए माइनस एल प्लस क्रेडिट, या फिर मैं लिख रही हूँ एन माइनस डेबिट क्रेडिट एन प्लस। आप बोल रहे होंगे मैम ने ये क्या लिख दिया, ए प्लस एल माइनस एन प्लस, क्या है ये? तो देखिए क्या है ये। फिर सबसे पहला है आपका एसेट रूल। एसेट रूल इज द डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। आपको याद रखना है कि जब भी आपने एसेट देखनी, एसेट क्या क्या होती है, स्टॉक, मोटर व्हीकल, डेटर्स, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स है। या फिर आपका कैश, आपने तुरंत देखना है कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट में, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। मैंने आपको यही लिखा है कि अगर मेरी एसेट बढ़ती है, ए प्लस मतलब एसेट का बढ़ना, या फिर मेरी एसेट क्या होती है, कम होती है। अगर बढ़ी तो डेबिट में और घटी तो क्रेडिट में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं परचेज मशीनरी फॉर कैश। ये एग्जाम्पल हम पहले वाली क्लास में भी क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, पर आप ध्यान से देखिएगा कि वो इस रूल के हिसाब से कैसे, एंट्री बिल्कुल सेम होती है, चाहे आप वो वाला रूल फॉलो करें या फिर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें, एंट्री सेम होती है। तो मैंने क्या बोला, पहली एंट्री मैंने क्या बोला कि परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या है, आपको एसेट क्या दिख रही होंगी, कैश दिख रही होगी, ठीक है। और एक क्या दिख रही है, मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर कैश। एक बार आपके लिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल, परचेज मशीनरी फॉर कैश। आप सब जानते हैं, आपने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा है कि अगर मेरा कैश क्या होता है, बाहर जाता है तो वो क्रेडिट में आता है। इस केस में क्या है, तो मॉडर्न रूल से देखा जाए तो आपका जो कैश है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको पता लग गया होगा कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट में जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए आप लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, लायबिलिटी की लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी आप सबको पता है, एक तरीके का लोन बर्डन जो हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका रूल देखिए, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। मैंने यहाँ लिखा, वो सॉरी गलती से जरा इरेज हो गया है, हम आपके लिए फिर से लिखते हैं, डेबिट ए प्लस एल माइनस क्रेडिट ए प्लस ए माइनस एल। अगर आपका क्या है, एल माइनस और एल प्लस से मेरा मतलब है कि अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज मतलब जैसे सपोज करो मैंने किसी से क्या लिया था, लोन लिया था, अब मैं क्या करूंगी, उस लोन के पैसे वापस कर रही हूँ। सपोज करते हैं 40,000 का मैंने क्या लिया था, लोन लिया था, और उसमें हाफ मैंने वापस कर दिया, मतलब कि क्या है 20,000 मैंने वापस कर दिया, तो मेरे सर से क्या हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। या सपोज करते पूरा ही पे कर दिया, 40,000 मैंने क्या करा है, पे कर दिया है, तो मैं उसे कहाँ लिखूंगी, अपना डेबिट में, क्योंकि मेरी क्या हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई।
और अगर क्या है मैंने किसी से एडिशनल लोन लिया है तो मैं उसे कहाँ लिखूंगी, क्रेडिट में, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये बहुत सिंपल है, हम इसे जब एंट्रीज करेंगे तभी दिखाएंगे आपको रिकॉर्ड करके। आपको मुझे लगता है नॉर्मली समझ आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। आपको चलो ये कहानी बताते हैं, भाई कैपिटल क्या होती है। कैपिटल सबको बताई थी, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस। कैपिटल मैंने क्या करा था, सबको बताई थी कि क्या होती है, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें यहाँ पर देखना कि कैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसकी भी मैं आपके लिए एक अलग क्लास लेकर आऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पर अभी क्या है उसे समझ लीजिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी जो फर्म है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और मेरी क्या है, मैं क्या हूँ, एक ओनर हूँ। ओनर और एक फर्म एक अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों की क्या है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज। बट जितना भी मैं काम करूंगी फर्म के अकॉर्डिंग करूंगी। बट अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये देखो, ये तो एक ओनर है और ये क्या है, उसकी फर्म है। ओनर ने फर्म में 50,000 रुपए लगाए। कितने लगाए भाई, 50,000 रुपीज लगाए हैं। पर ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा है, फर्म का पैसा नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम फर्म तो ओनर की ही है। नहीं नहीं, फर्म ओनर की है, बट फर्म क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो देखिए जैसे इसने क्या करा है, कैपिटल लगाई है 50,000। हमारा रूल क्या है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल को हमें एक लाइबिलिटी ही माना जाता है। कैपिटल को भी क्या माना जाता है, एक तरीके की लाइबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि वो फर्म का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है, ओनर का पैसा है। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री क्या होती है, जैसे सपोज करो लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश कितना, 50,000। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। देखिए इसमें क्या है, फर्म के पास कैश आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। कैपिटल इसमें क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। फर्म में क्या हो रही है, कैपिटल आ रही है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। मुझे लगता है कैपिटल को जानकर आपको लगा होगा कि हाँ आप जानते हैं कैपिटल होती क्या, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको ये बताया था। आई होप आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट देखिए रेवेन्यू। रेवेन्यू भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है आप जाके क्या है मेरी फर्स्ट क्लास भी देख सकते हैं। तो देखिए रेवेन्यू अकाउंट क्या है, आपकी जितना भी आपने फर्म से कमाया है, ठीक है, अर्न करा है। अब बोलोगे मैम वो तो इनकम है, नहीं नहीं, इनकम तो होती है, बट कब होती है, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तब वो इनकम होती है। एक्सपेंसेस से पहले वो क्या है, रेवेन्यू ही कहलाता है। अब इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। इसको मैं आपके लिए जरा थोड़ा सा आसान बना देती हूँ। आसान देखो कैसे है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, सॉरी, अगर आपने मेरी क्या है पिछली क्लास देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि मैम ने नॉमिनल अकाउंट पढ़ाया था। नॉमिनल अकाउंट में एक चीज बताती हूँ, n प्लस और n माइनस। n प्लस और n माइनस क्या होता है, अगर n माइनस है मतलब ये क्या है, एक्सपेंस है। मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भाई मेरा क्या हो गया है, एक्सपेंस हो गया, मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। मैं क्या कर रही हूँ भाई, रो रही हूँ कि भाई ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया है, तो मैं उसे n माइनस बोलती हूँ। आप उसे रेवेन्यू में भी कर सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया, n माइनस होगा। डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सॉरी मैंने गलत बोला, रेवेन्यू पहले आ गया, ये n माइनस नहीं n प्लस है, क्योंकि ये रेवेन्यू है, यहाँ मेरी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अब यहाँ देखो n प्लस है, मतलब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, बड़ी खुशी की बात है। बट अगर एक्सपेंस हो रहे हैं तो बड़ी क्या है, दुख की बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटेंसी भी
समझ आ चुके होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप DM कर सकते हैं।